आज मैं, भाई और मम्मी हम तीनों मिलके बना रहे हैं सर्दियों के लड्डू। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं लड्डू और साथ ही साथ हेल्दी भी होते हैं। हर साल सर्दियों में हम लोग उड़द के आटे के लड्डू बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई आपको मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, जितनी भी क्वांटिटी में आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहे हैं ना, इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हम 8 से 10 जो मेंबर हैं घर में, सबके लिए लड्डू एक ही साथ बन के तैयार होते हैं यहाँ पे। तो बस मैं जो हमारे घर में जो बनता है ना, वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें डाल दिया है घी। लगभग यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 किलो के करीब घी डाल दिया है। सबसे पहले यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट है ना, वो हम पहले घी में फ्राई कर लेंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद है ना, वो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और जब हम उन्हें पीसते हैं ना, तो पीसना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ले लिया है घी। और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट होने के बाद में घी हल्का हल्का गर्म हो गया है, तो अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है ना, उनको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो खोपरा है ना, वो ले लिया था। मतलब 2 किलो हम गोले लेके आए थे और उनको इस तरह से लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लिया था। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है किसने में। इस वजह से हम ऐसे ही करते हैं कि पहले स्लाइस में कट कर लेते हैं और उसके बाद में फ्राई करके ठंडे करके और मिक्सर में पीस लेते हैं। सबसे आसान तरीका हमको यही लगता है। तो यहाँ पे जो इस तरह से खोपरा है, उसको हमने फ्राई कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो ये पड़ा पड़ा भी कलर पकड़ता है। अब हम बादाम को जो है ना, फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 1 किलो बादाम ले ली थी, 2 किलो हमने खोपरे के गोले लिए थे, जिसके साथ में 1 किलो बादाम भी ली थी। बादाम को भी इसी तरह से घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। बादाम जब फ्राई करेंगे ना, तो इसमें चटकने की आवाज़ आने लग जाती है। जब चटकने की आवाज़ आने लग जाएगी, तब हम इनको निकाल लेंगे साइड में। बहुत ही जल्दी से हो जाती है। वैसे बादाम में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है और चटकने की आवाज़ है ना, आने लग जाती है। तो अभी बादाम को भी निकाल देंगे साइड में। और यहाँ पे हमने लिया था आधा किलो गोंद। तो गोंद को भी इस तरह से फ्राई करेंगे। जब गोंद को फ्राई करते हैं ना, तो इस तरह से पॉपकॉर्न जैसा दिखने लग जाता है और जो इसकी क्वांटिटी है ना, मतलब ये दुगनी हो जाती है। तो जब भी आप गोंद फ्राई करें ना, तो ये ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल वाइट वाइट ही निकालना है। अगर आप इसका कलर डार्क कर देंगे, तो जो इसका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप गूंद राब बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस तरह से गोंद को फ्राई करके पॉपकॉर्न बना के और रख सकते हैं। तो गोंद भी हमने फ्राई कर लिया है। सारी क्लिप मैंने एक ही बार में शूट नहीं करी थी, मतलब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ। इनको फ्राई करने में टाइम लग गया था, कम से कम आधा पौन घंटा लग गया था हमें इन्हें फ्राई करने में, क्योंकि 2 2 3 3 बार करके हमको फ्राई करने पड़े थे। यहाँ पे हमने 1 किलो काजू ले लिए थे और उनको भी हल्का सा फ्राई किया था। काजू को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए फटाफट से डाला और निकाल लिया था। तो 1 किलो काजू, आधा किलो गोंद, 1 किलो बादाम और इसके साथ 2 किलो खोपरा जो गोला आता है, वो लिया था। अभी वो घी तो थोड़ा कम हो गया था, तो फिर से इसमें और घी डाल दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो आटा है ना, उसको भुनने के लिए इसमें डाल देंगे। तो ये उड़द के मोगर का आटा है। वैसे जो आप चाहें तो इसको मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर में तैयार होता है ना ये आटा, ये हमारी घर की जो दाल होती है उड़द की, उसी से बना के तैयार करते हैं। तो जो उड़द की छिलके वाली दाल होती है ना, जब वो पुरानी हो जाती है, मतलब 2 3 साल पुरानी हो जाती है ना, तब ऑटोमेटिक उसके छिलके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके छिलके निकाल के ही हम इसको पीस के तैयार करते हैं। तो हल्का हल्का सा इसमें जो है ना काला कलर रहता है, लेकिन हमेशा हर साल हमारे घर पे इसी तरीके से उड़द का जो आटा है ना, घर पे तैयार किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है, तो आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, या फिर आप जो है ना मार्केट से दाल लाके उसको धो के और उसको पिसवा के भी तैयार कर सकते हैं। जो वो मार्केट का आटा होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, क्योंकि उसके सारे छिलके जो है ना निकले हुए होते हैं दाल के, और फिर उसे पीसते हैं। तो यहाँ पे भुनना इसको स्टार्ट कर दिया है। पहले थोड़ा सा देख सकते थे आप टाइट था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ना घी जो है छोड़ने लग जाता है आटा, और ये ना एकदम पतला होने लग जाता है। तो इतने घी के अंदर ही आपको इसे जो है ना भुनना है। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डालना है, नहीं तो जो लड्डू है ना वो ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, और जब ज़्यादा घी हो जाता है तो हम उसे खा भी नहीं पाते हैं। तो जी, जब हम छोटे छोटे थे ना, तब मेरे जो दादाजी थे वो हमारे लिए इस तरह से लड्डू बना के और तैयार करते थे। अब दादाजी नहीं है, तो उन्हीं के तरीके से हम हर साल इसी तरीके से लड्डू बना के तैयार करते हैं। काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये आटा जब भी आप भुने ना, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको ना तो ज़्यादा भुनना है ना ही कम। अगर ये कच्चा रह जाएगा तो आपका पेट दर्द वगैरह होगा,
और अगर ये ज़्यादा भुन जाएगा तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वा लगेगा। अभी देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन कलर दिख रहा है और जो इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल लिक्विड हो गई है, मतलब ये अच्छे से भुन गया है। तो अभी क्या करा था मैंने, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था क्योंकि कढ़ाई भी बहुत मोटी है, तो उसी की आंच से भी ये भुनता रहेगा। और अब जो हमने ड्राई फ्रूट और गोंद वगैरह जो सब फ्राई करे थे ना, वो हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये रहा गोंद के, जो हमने गोंद फ्राई किया था ना उसके पॉपकॉर्न बन गए थे, ये डाल दिए। और काजू खोपरा और बादाम को मैंने एक साथ ही पीस लिया था, तो वो भी सारा इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसमें शक्कर डालेंगे। जितना आटा लिया था ना उतने ही मैंने यहाँ पे शक्कर लिए, बस यही मेजरमेंट रहता है हमारा। और जो शक्कर लिए वो ऐसे ही लिए, साबुत ही, मैंने यहाँ पे पीसी नहीं है, आप चाहें तो पीस भी सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के ऊपर हम जो गरम गरम ये आटा भुना था ना वो सारा डाल देंगे। तो साथ में मम्मी और भाई भी मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था तो अकेले नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से बना के और इसको तैयार करते हैं। अभी क्या करेंगे, पहले स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो हाथों से कभी भी ट्राई ना करें, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। पहले आप ऐसे मिक्स करते रहें, कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद जब ये हो जाए अच्छे से मिक्स, एक बार स्पैचुला से, फिर हाथों से इसको एक बार के लिए मसल मसल के और मिक्स कर लेना है। क्योंकि जो उड़द का आटा अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो उसका जो टेस्ट है ना फीका फीका लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में मैंने यहाँ पे 4 तो लड्डू बना लिए थे आपको बताने के लिए। आप चाहे तो इस तरह से लड्डू भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से जमा दीजिए इसको और फिर बाद में आप इनको कट कर सकते हैं। 20-25 मिनट बाद ही जब ये ठंडी हो जाती है ना, तब बिल्कुल ही एकदम बर्फ़ी के शेप में आ जाती है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं हमें लड्डू। तो हम तो हर साल इसी तरीके से बनाते हैं। आपके घर में सर्दियों के लिए लड्डू किस तरीके से बनते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही सबसे इजी तरीका है और टेस्ट वाइज ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपको उड़द का आटा पसंद नहीं है, मतलब उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है ना, तो आप गेहूं के आटे या फिर जो मूंग के या मोगर का जो आटा होता है ना उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।